हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव का जो क्वोशंट रूल है उसका प्रूफ देखेंगे। यदि f एंड g, ये स्टेटमेंट है, यदि f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट c, देन डेरिवेटिव ऑफ किसका f डिवाइड बाई g एट पॉइंट c इज नथिंग बट न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट c इंटू g ऑफ c। g ऑफ c मीन्स वैल्यू ऑफ अ फंक्शन g एट पॉइंट c इंटू f ऑफ c, यानी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट c इंटू g डैश ऑफ c मीन्स डेरिवेटिव ऑफ g एट पॉइंट c अपॉन g ऑफ c का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो कोई भी फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होता है, यदि f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, इसका मतलब है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसका मतलब क्या है कि यदि फंक्शन f डिफरेंशिएबल है पॉइंट c पे, तो जो राइट हैंड वाला जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट c। ठीक है, तो ऑलरेडी इट इज गिवन f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो f डिफरेंशिएबल है, उससे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। सिमिलरली यदि g डिफरेंशिएबल है यानी इट इज गिवन, तो g के लिए हम लिखेंगे g डैश ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c g ऑफ x माइनस g ऑफ c अपॉन x माइनस c। f and g are two differentiable function and by using the definition of derivative हमने ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हमें f बाई g के डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है। हमें दिखाना है कि ये डेरिवेटिव है, वो एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट जो कुछ भी होगी वो एग्जिस्ट करेंगी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस या दिस इज इक्वल टू दिस शो करते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या शो करना है, f बाई जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट c, इसका ही मतलब है f बाई जी ऑफ x माइनस f बाई जी ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसका जो लिमिट होगा एक्सटेंडिंग टू c, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू ये आएगी एंड ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये हम दिखाएंगे आगे कुछ स्टेप्स में। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, सिंपल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, उसको यूज़ करके हम लिख सकते हैं f ऑफ x बाई जी ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन g ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके इसको ही हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एडजस्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू g ऑफ c माइनस g ऑफ x इंटू f ऑफ c अपॉन x माइनस c, एंड ये जो टर्म है g ऑफ x इंटू g ऑफ c, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, सो दिस इज सिंपल अलजेब्रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया एंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके हमने लिखा है। ठीक है, इसको ही मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ। अब रीअरेंजमेंट क्यों करनी है, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है ना वो f डैश ऑफ c एंड g डैश ऑफ c के फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा, इस फॉर्म में एंड इस फॉर्म में। तो उसके लिए हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट सिंपल है, पहले करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद। सो दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x इंटू जी ऑफ c माइनस g ऑफ x इंटू f ऑफ c। अब मैं क्या करता हूँ, f ऑफ c g ऑफ c को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया एंड ऐड किया अपॉन x माइनस c इंटू जी ऑफ x इंटू जी ऑफ c। ठीक है, इसको ही मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। अब देखो यहाँ यदि सही से ऑब्जर्व किया तो हमें एक बात नोट हो जाएगी कि यहाँ से g ऑफ c कॉमन आ रहा है, यहाँ से g ऑफ c कॉमन आ रहा है, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ g ऑफ c बाहर निकाला, f ऑफ x माइनस f ऑफ c, यहाँ से f ऑफ c बाहर आ रहा है तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ f ऑफ c बाहर आ गया, एंड ये टर्म बनेगी
जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी। दिस इज सिंपल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब हमें और एक बात पता है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, यानी मैं पर्टिकुलरली यदि बात करनी है कि एज जी इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब है जी इज कंटिन्यूस। इसका ही मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। तो ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है उसकी जगह मैं जी ऑफ सी लिख सकता हूँ लिमिट अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये जी ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी बनेगा जी ऑफ सी का स्क्वायर, उसको मैं लिमिट के बाहर निकाल के लिखता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन जी ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इसमें किसको डाउट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूस है, इसका ही मतलब ये होता है। एंड ये जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू जी ऑफ सी बनेगी, तो मैं इसको ब्रैकेट के बाहर निकालता हूँ एंड बाकी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है कि बस मैंने सेपरेट किया क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, सो इसको ही मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन जी ऑफ सी का स्क्वायर एंड ये जो लिमिट यदि अप्लाई करोगे आप जी ऑफ सी बाहर आएगा इसके एंड ये व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ सी एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट जी डैश ऑफ सी। तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ सी इंटू एफ डैश ऑफ सी एंड आई थिंक यहाँ साइन माइनस था, ये माइनस साइन है क्योंकि ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला एंड एफ ऑफ सी कॉमन निकाला, उससे ये टर्म आ गया। तो बस ये थोड़ा इधर प्लस गलती से लिखा है मैंने, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। सो दिस इज जी ऑफ सी इंटू एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी डैश ऑफ सी, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज नथिंग बट जी ऑफ सी इंटू एफ डैश ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी डैश ऑफ सी अपॉन जी ऑफ सी का स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ गया, किसका आंसर है, एफ बाई जी डैश ऑफ सी की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन यहाँ जो लिमिट हमें अप्लाई करते हैं, यहाँ एक लिमिट है, यहाँ एक लिमिट है, राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिटिंग जो वैल्यू रहती है वो भी एग्जिस्ट हो जाती है। अल्टीमेटली ये लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड ये वैल्यू इसके बराबर आती है। तो अगेन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रूफ, इट इन्वॉल्व्स सिंपल algebraic calculation and rearrangement of the terms. So I think ये आपको समझ में आया होगा and thank you so much for your time and your patience. Thank you.